महाराज, अगर आप सूरजगढ़ सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। तो आप देखो रहिए महाराज जी सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मार गोली उसे महाराज, अगर सूरजगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरजगढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये तेरा उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे भी सूरजगढ़ राज्य की सरहद पर नष्ट नाबूद करके रख दूंगा हुजूर, क्योंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के एहसान ये तिरंगा। शाबाश है उत्तम सिंह, शाबाश। दुश्मन की क्या है औकात और टकीराने की देख सकता नहीं वो क्या अरे तुम जैसा वीर जवान हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरता और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारे रियासत के लोग तुम्हारी वीरता और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार सारी सूरजगढ़ रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। महाराज, कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ रिया के समक्ष सूरजगढ़ भरी दरबार में आखिर वो कौन सा तोहफा है जो कि आप इस नाचीज को देना चाहते हैं। सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। महाराज, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि आप मुझे इस गोल्ड मेडल के काबिल समझते हैं, लेकिन हुजूर आज सूरजगढ़ भरी दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हैं? अगर आज भरी दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कुछ खबरें हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, आप अपने बंगले पर जाइए और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरजगढ़ भरी दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। महाराज, बहुत अच्छा। सिपाही महाबली, और इस वक्त हम लोग इस सूरजगढ़ भरी दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज, तो इसे सेनापति उत्तम सिंह इस सूरजगढ़ भरी दरबार से जाने की अनुमति चाहता है। महाराज, आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह,
पूरे सूरतगढ़ राज्य के असम में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हो वैसा ही हम करेंगे। आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हो। रंबलिया शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दे और तो इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चल। वालेकुम सलाम। और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली ये बताइए, रात दरबार में तुमने कुछ सुना? आज हमने सुना। हाँ? ये बताओ तुम्हें सीमक का हाल चाल हो? का तुम्हें सीमक का हाल चाल है? सीमा नहीं कहो हैदर के हाल चाल। अरे सीमा बॉर्डर के हाल चाल। हाँ, सीमा बांदर। बांदर नहीं कहो लंगूर के हाल चाल। सीमा बॉर्डर। अच्छा, सीमा बॉर्डर। हाँ, सीमा बॉर्डर के हाल चाल सब ठीक है, सुरक्षित है? सुरक्षित है सीमा। ये जान लो, जब तक सीमा बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी लगी रहेगी तो किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि आक्रमण कर दे। महाबली, हमें विश्वास है हाँ? कि तुम लोग और तुम्हारे अन्य सिपाही जब तक सीमा बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, कोई दुश्मन की औकात नहीं जो अपने सूरतगढ़ में कोई आक्रमण कर दे। और क्या महाबली, आज रात दरबार लगा हुआ था। हाँ? महाराज भरत सिंह बैठे थे और भरत सिंह के दाहिनी हाथ की तरफ यहाँ के महामंत्री, जिनका नाम राघव सिंह बैठे थे। आज महाराज भरे रात दरबार सेनापति को याद किया और मोबाइल फोन द्वारा उन्हें सीमा बॉर्डर पर से भरे रात दरबार बुलवाया। बुलाने के बाद महाराज सेनापति के वफादारी व ईमानदारी व बहादुरी पर खुश होकर कल भरे रात दरबार ऐलान करवा दिए हैं कि कल सेनापति को पूरी प्रजा के सामने उनको गोल्ड मेडल देकर उनका सम्मान बढ़ेगा, सम्मानित किया जाएगा। वादे हैं? अरे उनका सम्मान किया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा। का गोल मटर? गोल्ड मेडल नहीं साले, लंबी मटर। साले तो हिंदू कहा तो गोल मटर। अबे चना मटर की बात थोड़ी कर रही है। हाँ? गोल्ड मेडल। अच्छा, गोल्ड मेडल। गोल्ड समझते हो? गोल्ड माने सोना, हाँ। मेडल माने उपहार। महाबली, जैसे मंत्रिया गोल्ड मेडल का नाम सुनी ना, फिर अरे साला कुर्सी पे बैठ रहा, कुर्सी बैठे बैठे सार धाई धाई मन मनाए, हाँ? धाई धाई खड़ा हुआ है, हाँ? धाई धाई खड़ा हुए का मन कराए, लेकिन सार हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो का करत रहे? देखत रहे बेटा, जैसे खड़े हुए रहे ना, हाँ?
पिछवा सोहराय दिया रहे तो सारा शांत हो जाता रहा और सोहराय न दे ना हाँ तो खड़ा हो जाए कहाँ खड़ा हो जाए बेवाल खड़ा हो जाए। अच्छा बवाल खड़ा कर दिए लेकिन यार महाबली हैं? मान लियो महाराज का चीज आए भाई महाराज का सामान आए भाई चाहे जेका दे दिए दूसरे का मुंह फुलावे कौन जरूरत है। भाई महाराज खुशी से दे रहे हैं जैसे मान लियो अब हम ही ना आए हम तुमका अपन सामान पकड़ाए दे ना तुम आपको सामान रखे रहो। अरे यार ये बंदूक अच्छा बंदूक हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तुमका अपन सामान पकड़ा दी तो इनका सारे तीनों का ही इतराज होए लेकिन जनते नहीं ना हैं? ये राज दरबार में मंत्री साला परसन तापी झरहा है तो झरहा लेकिन झरहा होबे करी है तो करबे का करी है हमका तुमका का करे लेकिन हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और क्या आए बात लंबरदार से आज पूछा जाए कि भाई मान लियो सेनापति का गोल्ड मेडल दिन जा रहा है तेमा मुंह फुलावे कौन जरूरत है। कौन जरूरत है देखो अपने लंबरदार का घोड़ा सामने देखो आ ही रहा है इसलिए लग जाओ अपनी ड्यूटी पर ताकि हमारे लंबरदार को कोई एहसास कोई शक न हो कि हमारे नौकर गफरत की नींद में रहते हैं। आओ इंतजार करते हैं वो देखो
रामबली और महाबली रामबली और महाबली आज तो कुछ भारे दरबार हुआ है और सब तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा और अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? का सुने, हमका तो सुनाते नहीं नहीं, तो का सुनात नहीं, हमका दिखात नहीं, हमका सिर्फ दिखात है। जौन देखा वही बताओ। जौन देखे बताओ। लंबरदार, आज हम भरे रात दरबार में देखा है कि महाराज बैठे रहे और बगली में आपो बैठे रहे हो और फोन द्वारा सेनापति का भरे रात दरबार बुलवाया गया। अब इसके बाद महाराज का कहिन हम कुछ सुनबे नहीं भाई, सुनिन तो यह है। सुना रात दरबार में आया है कि सेनापति जी जैसे रात दरबार में आए, महाराज जी बोले कि सेनापति जी कल तुम्हें भरे दरबार सभी प्रजा के सामने सम्मान के साथ तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए तुम्हें मान सम्मान के साथ गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और वही ढिनिया बगल में आप बैठ रहे हो, एक को जबान नहीं कहीं कि चलो सेनापति को गोल्ड मेडल दे रहे, तो तुम लंबा भाटा ले लियो। ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज तारा सिंह ने आज हमारे दरबार हमारा अपमान किया है। अपमान की पूरी बेइज्जती हो गई। बाल भैया, आप कितनी बड़ी बेइज्जती, आप कितना बड़ा है अपमान। यार हमारा सबके इतनी बड़ी बेइज्जती होता है, रामबली और महाबली सूरतगढ़ में आग लगा दूंगा। ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा। महाराज तारा सिंह तेरा सर्वनाश करके रहूंगा। सेनापति उत्तम सिंह तू अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। कल हमारे दरबार पूरी न्याय के सामने तेरा सम्मान नहीं बल्कि तेरा अपमान होगा। अपमान न हो महाराज, कहीं सम्मान हो। रंबलिया कल भरे दरबार ससुर सेनापति उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। लेकिन अपमान कैसे होगा? रामबली चल, तो इस वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ रियासत की तरफ चलकर सेनापति उत्तम सिंह के खिलाफ कोई ठोस साबुत ढूंढो और कोई ठोस साबुत मेरे हाथ लग गया तो कल भरे दरबार पूरे न्याय के समक्ष
ओ ससुर सेनापति उत्तम सिंह का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। रामबली और महाबली, मैं वो जहर का घूंट हूं और तो मैं वो जहर का घूंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू राघव सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। रंबलिया, जल्दी से अपनी तैयारी बना और मेरे बंगले पर आकर मिलो, क्योंकि शिवोत्तम रियासत की तरफ और हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के खिलाफ ठोस साबुत ढूंढने चलेंगे। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। हरामजादे उत्तम सिंह, महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराया तब राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह नहीं कहलाऊंगा।